हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक। मैं हूं अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे ई सिम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, जैसे काफ़ी सारे फ़ोन में अभी ई सिम मिलता है। जैसे कोई भी आपका एप्पल का फ़ोन हो या फिर अदर एंड्रॉयड फ़ोन जैसे गूगल का फ़ोन हो गया या फिर सैमसंग के जो हाई एंड फ़ोन है, राइट। और अभी तो बहुत सारे मिड रेंज फ़ोन में भी ई सिम मिल रहा है। तो ई सिम में क्या फ़ायदा होता है, आपको फ़ोन में फ़िज़िकली एक सिम इंसर्ट नहीं करना होता है। आपका जो नॉर्मल सिम होता है, फ़िज़िकल सिम होता है, उसमें आपका फ़ोन का सिम ट्रे खोल के उसमें आपको फ़िज़िकल सिम आपको इंसर्ट करना होता है और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। लेकिन ई सिम के केस में आपको एक वर्चुअल सिम मिलता है। आपका फ़ोन में जो भी ई सिम का हार्डवेयर होता है वो होता है। तो एक इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका अगर फिज़िकल सिम है, उसमें अगर डुअल सिम है तो आप एक साथ 2 ही सिम डाल के रख सकते हो। लेकिन आप एक ई सिम के अंदर आप 5 सिम भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हाँ, एट ए टाइम आप मैक्सिमम, आपका अगर डुअल सिम फ़ोन है तो 2 ही सिम को इनेबल कर सकते हो। वो एक फिज़िकल सिम, एक ई सिम या 2 ई सिम, जैसे मर्ज़ी आपका। इसमें और बेनिफिट ये होता है कि ई सिम में आपका जो सिम स्वैप का जो सिम स्वैप जैसा फ्रॉड होता है वो ई सिम में कम पाया जाता है। और ये आप अगर कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, जैसे कोई दूसरे कंट्री में, तो आपको वहाँ पे ई सिम यूज़ करना इजी हो जाता है। आपको फ़ोन खोलना नहीं है और सिम डालना नहीं है। आपको जो भी आपका ऑपरेटर से ई सिम वर्चुअल सिम मिला, ई सिम मिला, आप उसी को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो और बाद में डिस्पोज कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ई सिम एक्टिवेट कैसे करते हैं, और ये ई सिम अगर आपका एक फ़ोन में है, दूसरे फ़ोन में आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वो कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम ना यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन के पर्पस के लिए हमने 2 फ़ोन लिया है, एक गूगल पिक्सेल और एक एप्पल आईफ़ोन। दोनों में ई सिम सपोर्टेड है। तो अभी ये गूगल पिक्सेल में एक रिलायंस जियो का ई सिम इंस्टॉल्ड है, जो हम इसको ट्रांसफ़र करके देखेंगे एप्पल आईफ़ोन में। आपको बता दूं, ये जो मेथड है, ये सेम मेथड आप यूज़ कर सकते हो आपका फ़िज़िकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर कोई भी और डिवाइस से दूसरे एक डिवाइस में ये ई सिम ट्रांसफ़र करने के लिए। चाहे ये एप्पल से गूगल में हो या गूगल से एप्पल में हो, या फिर सैमसंग से गूगल या गूगल से सैमसंग, राइट। तो जो भी आपका डिवाइस ई सिम सपोर्ट करता है, ऐसे 2 डिवाइस के बीच में अगर आपको ई सिम ट्रांसफ़र करना है तो आप ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं डेमोस्ट्रेशन। तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी फ़ोन के ऊपर अभी आपका सिम एक्टिवेटेड है, फिज़िकल या ई सिम, उस सिम के उस फ़ोन में आप माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लो और उसमें वो सेम सिम से आप लॉगिन कर लो। और फिर यहाँ पे आके आपको सर्च कर लेना है ई सिम। ई सिम सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, एक ई सिम, एक स्विच टू ई सिम। तो आपको ये स्विच टू ई सिम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नंबर और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिखाएगा। आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है ई सिम एक्टिवेशन के लिए। तो जैसे ही आपको दिखाता है, आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और वेरीफाई क्लिक करते ही आपको आपका ईमेल पे एक ओटीपी मिलेगा। तो आप ये ईमेल पे ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे देखो, आपको बताएगा एक ईआईडी नंबर पूछेगा। तो ये ईआईडी नंबर आपका डालना है उस फ़ोन का जिस फ़ोन पे आप ई सिम ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो मेरे केस में मैं फ़ोन ये पिक्सेल फ़ोन से ई सिम ये आईफ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मुझे मेरा आईफ़ोन का ईआईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये ईआईडी हमें क्या मिलता है, तो आपका जो भी आईफ़ोन है उस पर आपको जाना होता है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होता है जनरल। जनरल में अबाउट में आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आपको ईआईडी दिख जाता है। तो ये ईआईडी कॉपी कर लेना है और वहाँ पे आपको ऐप के अंदर डाल देना है। सेम चीज़ अगर आपको आपका एंड्रॉयड फ़ोन में चेक करना है तो आपको यहाँ पे भी जाना होता है सेटिंग्स में,
और फिर सेटिंग्स में यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाना है और यहाँ पे आपको ईआईडी मिल जाता है। तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सेटिंग्स और अबाउट फ़ोन में जाके आपको ईआईडी मिल जाएगा, और अगर आप कोई आईफोन में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको ईआईडी मिलेगा सेटिंग्स के अंदर, जनरल, उसके अंदर अबाउट में जाके। तो ये ईआईडी आपको ले लेना है। तो मैं मेरा ईआईडी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मेरा पहले से ही कॉपी किया हुआ है। तो इसके बाद मुझे मेरा फ़ोन में ओटीपी आ गया, तो ये ओटीपी मुझे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ओटीपी डाल देना है और कंफर्म कर देना है। ये कंफर्म करते ही आपको मैसेज दिखा देगा कि आपका ई सिम रिक्वेस्ट इनिशिएटेड, और आपको अभी एक कॉल आएगा 10 मिनट के अंदर, जिसमें आपको कंफर्म करना है कि ये आप रिक्वेस्ट आपने ही किया हुआ है। तो देखिए ये मेरे पास कॉल आ गया, तो मैं इस कॉल को आंसर करके आपको दिखा देता हूँ। हमें आपका ई सिम अनुरोध प्राप्त हुआ है। प्लीज कंफर्म ओनली इफ यू इनिशिएटेड दिस रिक्वेस्ट। प्रेस 1 टू कंफर्म द ई सिम अपग्रेड और प्रेस थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। तो जैसे आपने देखा, मैं यहाँ पे 1 करके कंफर्म कर दिया कि ई सिम रिक्वेस्ट मैंने ही किया है, तो ये रिक्वेस्ट कंफर्म हो गया। ये रिक्वेस्ट कंफर्म होने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड आ जाता है। ये जो आपका ई सिम एक्टिवेशन के लिए एक क्यूआर कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये क्यूआर कोड स्कैन करना होता है आपका डेस्टिनेशन फ़ोन में, जहाँ पे आपको ई सिम ट्रांसफ़र करना है। तो अगर आपके पास आईफोन या सैमसंग के फ़ोन है और उसमें आपका अगर नेटवर्क चालू है, तो आप उस पर सेटिंग्स पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया कि ई सिम के लिए, क्योंकि मैंने ये आईफोन का ईआईडी वहाँ पे डाला था और आईफोन को इंटरनेट एक्सेस है, तो थ्रू इंटरनेट आईफोन के पास ऑलरेडी ई सिम रिक्वेस्ट आ गया। तो इसको मुझे कंटिन्यू करना है। जब तक ये एक्टिवेट होता है तब तक मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन या पिक्सेल या कोई अदर एंड्रॉयड फ़ोन में कर रहे हो तो आपको सेटिंग्स में जाना होता है, और फिर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नेटवर्क में जाना है और सिम्स में जाना है, और फिर यहाँ पे ऐड ई सिम करके ऑप्शन में जाना होता है। तो फिर सेटअप इन ई सिम पे जाओगे आप, तो फिर ये ऑनलाइन चेक करता है कि कोई ई सिम कनेक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो जैसे ये अभी स्कैन करने के लिए बोल रहा है, तो आप जाके स्कैन करके इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये आईफोन में अभी भी कनेक्ट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो आईफोन में अभी 2 नेटवर्क आ गया, पहले मेरा फिजिकल सिम था, अभी ई सिम का भी नेटवर्क यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा दूसरा सिम एक्टिवेटिंग स्टेटस पे है, तो अभी ये कुछ ही देर में एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी ई सिम एक्टिवेट कर रहे हो या एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये केस में आपका जो ई सिम होगा उसमें आप अगले 24 घंटे तक आपको कोई एसएमएस सर्विस नहीं मिलता है। तो ये आपका सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि अगर आपका सिम कार्ड ट्रांसफ़र हुआ है या फिर अपग्रेड हुआ है फिज़िकल सिम से ई सिम में, तो वो अगले 24 घंटे तक उसमें एसएमएस सर्विस बंद रहे, ताकि अगर ये दूसरा किसी ने किया है आपके अलावा, तो कोई आपका बैंकिंग सर्विस यूज़ ना कर पाए। तो ये एक लिमिटेशन है, या जो भी आप बोलो, राइट, सिक्योरिटी फीचर है या लिमिटेशन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आप ई सिम एक्टिवेट करो या ई सिम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करो, तो आपको एसएमएस सर्विस 24 आवर्स के लिए नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको ये, जैसे एक बार आपने ट्रांसफ़र कर लिया तो उसको वापस कोई दूसरे फ़ोन में अगले 24 आवर्स के लिए आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आप वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करके कोई और एक फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों सिम के ऊपर नेटवर्क आ गया। मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि दोनों सिम कार्ड के ऊपर नेटवर्क आ गया। तो ये इसका मतलब कि ये सिम ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुली मेरा
पिक्सेल फ़ोन से आईफोन में, और पिक्सेल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी नेटवर्क निकल गया। इस फ़ोन में अभी कोई नेटवर्क नहीं दिखा रहा है। तो ये था सिंपल सा मेथड आपका। अगर कोई भी ई सिम ट्रांसफ़र आप करना चाहते हो जियो का एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, या फिर आप एक फ़िज़िकल सिम से ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप ये सिंपल मेथड यूज़ करके वो कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी और एक वीडियो लेके आए थे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।